हम लोगों को विकास चाहिए, हमको किसी चीज से और मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। जगदीशपुर इलाके में मैं खड़ा हूं और जगदीशपुर इलाके में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं पहले उसकी चर्चा करता हूं। चर्चा यह है कि यहां पर 1989 के समय में एक औद्योगिक क्षेत्र बसाया गया जिसमें ऊषा रेक्टिफायर के नाम से एक इंडस्ट्री स्थापित की गई। इस इंडस्ट्री का उद्देश्य ये था कि वहां पर स्टील प्लांट बनाया जाए और उस स्टील प्लांट से लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, जिसके लिए जमीनें लेनी होती हैं, जिसके लिए इंडस्ट्री बिठानी होती है, उसके लिए कोई व्यक्ति तैयार किया जाता है जो उस इंडस्ट्री को ठीक से चला सके। किसी भी औद्योगिक विकास के क्षेत्र की ये बहुत जरूरत की चीज होती है, और खासकर इंडस्ट्री में जहां पर स्टील है उसके लिए मैं आपको बता दूं, कच्चे माल की आमद और फिर बने हुए माल की रवानगी, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री बिठाई जाती है तो उसके लिए दो जगह की आवाजाही या परिवहन ये जरूरी होता है। पहला तो रोड, सड़क, दूसरा रेलवे। रेलवे से कच्चा माल आता है जो सस्ता पड़ता है, उसके बाद रोड से माल जगह जगह भेजे जाते हैं शहरों के अन्य क्षेत्रों में। और जगदीशपुर इलाके में जो इंडस्ट्री बिठाई गई है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसके ठीक बगल से रेलवे लाइन गुजरती है और हार्डली उससे 2 किलोमीटर के भीतर पहले सड़क जाती थी, अब तो हाईवे है। कठोरा गांव है, कौन सा गांव था वो? कटकोरा मौजा। हाँ, कटकोरा मौजा, ग्राम लालपुरा है। तो ये इस क्षेत्र का पूरा आपको खाका बता रहा हूं मैं। अब मैं आता हूं आपको उस इंडस्ट्री की आमद के बारे में। ऊषा रेक्टिफायर, मैं ऊषा रेक्टिफायर आपको दिखा रहा हूं। ऊषा रेक्टिफायर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड 1991, लेकिन ये 1989 में स्थापना शुरू हुई थी और 91 में ये वर्किंग में आ गया था। इसके बाद बदलता है इसका नाम और मालविका स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से बदलता है और उस समय 93 है, 7 जनवरी 1993 का समय, यानी 2 ही साल के भीतर ऊषा से वो मालविका हो जाती है। कुछ नुकसान होता है, कुछ गड़बड़ियां होती हैं। इसमें 4 डिजिट के फोन नंबर दिए हुए हैं, ये भी उस समय की वानगी है। 722-7, 722-9, ये 2 फोन नंबर हैं और इसमें आप देखिए तो 7129 ये फोन नंबर है। कहने का मतलब यह है कि बहुत स्पष्ट है व्याख्या कि 89 में जब ये इंडस्ट्री बैठी उसके बाद 2 ही साल में क्या हुआ कि उसका नाम बदल करके मालविका किया गया। मैं एक कहानी आपको और बता देता हूं, 2 बहुत दिलचस्प कहानी उस समय की। जब ये इंडस्ट्री बैठी तो उसमें मशीनें लगाई गई। मशीनों के बारे में ये चर्चा हुई कि जर्मनी से मशीनें मंगाई गई जो स्टील बनाएंगी। उस मशीन की सबसे बड़ी बात ये थी कि नई मशीनों में पैसा लग रहा था, करोड़ों का खर्च होता है मशीनों को बनाने में, ले आने में। तो ये हुआ कि सेकेंड हैंड मशीनें ले आ ली जाएं, बजटिंग हुई होगी। कांग्रेस गवर्नमेंट आप जानते हैं कि उस समय 89 के समय में थी और फिर बाद में वीपी सिंह उस समय स्थापित हो गए थे। राजीव गांधी का क्षेत्र रहा। फिर 91 में एक दुर्घटना में आप जानते हैं कि राजीव गांधी कैसे चले गए। फिर राहुल गांधी यहां से सांसद होना शुरू हुए। इन सारे क्षेत्र की ये खासियत थी कि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और आज भी है, प्रभावी है। लेकिन बीच में स्मृति ईरानी आती हैं और वो राहुल गांधी को हरा करके यहां विकास के लिए सबको दावा करके चली जाती हैं और फिर वो सांसद हो जाती हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में अभी भी वो बकायेदार, उनके पैसे, उनकी पेमेंट, वो सब रुकी हुई है। पूरे गांव में 2 इस समय घटना हुई है। एक तो पहली गेट के पास वहां पर किसी का देहांत हो गया है, इस वजह से गांव के सारे लोग उधर हैं और शाम को एक और कोई कार्यक्रम है जिसमें लोग व्यस्त हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे पास इकट्ठा नहीं है, लेकिन वो लोग मौजूद हैं जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं। आपका शुभ नाम बताइए परिचय। हमारा नाम मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। हाँ। ये जो आप शीट दे रहे हैं जी, इस शीट के पहले तो आप चर्चा करिए, फिर मैं बताता हूँ। इस पूरी शीट में जो लोग हैं ये कैसे बकायेदार लोग हैं जी, जिन्होंने काम किया था जी। मैं पढ़ के बता देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है जी। जो बकायेदार हैं जी। इनके पैसे नहीं मिले। जी, नहीं मिले नहीं मिले ना। और
कितनी बार आपसे बातचीत हुई होगी या कितना ऐसे लोगों से मुलाकात हुई होगी जिन्होंने कहा होगा कि पैसा देंगे? कहाँ ये लोग जब चौधरी साहब थे तो चले गए, थोड़ा बहुत पैसा लोगों को दिए, उसके बाद चले गए। उसके बाद में आज तक कोई आए नहीं, न पूछा कि कहाँ किसका बकाया क्या। कंपनी काट के ले जा रहे हैं, माल को उठा ले जा रहे हैं इस समय। हाँ, जो इंडस्ट्री इस समय अभी भीतर है यहाँ वहाँ पे सारा माल जो है इन्होंने काट के उठा के ले जा रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। ये स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नाम पर हो गई है, इस समय सरकारी हो गई है। जी जी। तो कोई हाँ? आप इधर रहिए, बीच में तो बोलना नहीं है ना, पहले तो एक एक आदमी बोलेंगे। जी जी। कट के जा रही है जो आप बोल रहे हैं, आप लोग देखते हैं माल कट के जा रहा है? अरे जानते देखते नहीं ना, गेट पर की जाता है। तो अच्छा, जो उधर मकान बने हुए हैं जिसमें सीआईएसएफ के लोग ठहराए गए हैं, वो लोग 6-7 साल से हैं यहाँ पर। उस मकान में और पहले लोग रहते थे? पहले पूरी कंपनी के आदमी रहते थे, पूरे जितने एम्प्लॉय यहाँ के थे उसी में रहते थे। ये तो जब कंपनी बंद हो गई तो लोग छोड़ छोड़ चले गए। अभी जो नए आए हैं सीएसएफ वाले, पहले तो फौजी गार्ड रहते थे, फौजी के बाद एक दूसरे गार्ड आए थे, अब ये तीसरी गार्ड आई है जो सीएसएफ वाले हैं। कभी आप लोगों ने कुछ आंदोलन किया, कुछ घेराव किया, ऐसा कुछ हुआ था? हम ठेकेदार लोग ने आंदोलन किया। अच्छा। हाँ, लेबर लोग आंदोलन किए हैं जमीन वाले, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जिनकी जमीनें हाँ, वो आंदोलन किए हैं। नौकरियां मिली थी क्या? कुछ लोगों को मिली थी, हाँ, लेकिन वो बंद है कंपनी। कुछ लोगों को सर मिली थी और बहुत ऐसे जमीन वाले हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिली थी। इसीलिए यहाँ पे किसान यूनियन कई मरतबे धरने पे बैठी, कई मरतबे हुआ, आश्वासन पे आश्वासन दिए गए, लेकिन कुछ रिजल्ट जीरो निकला, कुछ हुआ नहीं। कितने लोगों की जमीन यहाँ पर ली गई होगी, कुछ आइडिया? आइडिया तो कम से कम 3 गांव की जमीन, लगभग 150 खातेदार होंगे जमीन वाले, 150 खातेदार होंगे पूरे। कुछ नाम आपको मालूम है? हाँ हाँ, कुछ याद करके जरा। अरे जगजीवन शरण की जमीन गई है, ठाकुर दुबेक प्रभा के हैं, और रसूल जमा की जमीन गई है, मेरे पासी प्रभा के हैं, हमारे गांव की जमीन गई है, उजहुल की जमीन, उनके बाद मोहम्मद रजा की जमीन गई है, और नाम आपकी भी गई है? हमारी मोहम्मद अली नाम मेरा, हमारी भी जमीन गई। तो किसी बच्चे को नौकरी भी मिली थी इसमें? किसी को नहीं दिया। आश्वासन तो शुरू में यही था नहीं, कि नौकरी दिया जाएगा। नहीं, नौकरी नहीं दिया हमें। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, जैसे जमीन लिया गया, पैसा दिया गया होगा, नौकरी नहीं मिली, ठीक है, समझ में आया, लेकिन जैसे इस क्षेत्र के विकास के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडस्ट्री आ जाएगी तो यहाँ बहुत कुछ चहल पहल हो जाएगा, ये क्या शुरू में भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, शुरू में जब इंडस्ट्री लगी सर तो थोड़ा बहुत रोजगार लोगों को कमाने का एक मौका मिला, लेकिन वो बस 1-2 साल सिमट के रहेगा। उसके बाद में फिर जब ये ऊषा रेक्टिफायर से मालविका हुई, मालविका के टाइम भी पेमेंट की और पैसे की बड़ी दुर्दशा थी इसकी। ठेकेदार जो लोग काम करते थे अपना पैसा लगा करके, उनको ठीक से उनकी पेमेंट नहीं मिलती थी, बहुत रोग आ करके मिलती थी, तभी ये ठेकेदार इतने बकायेदार रह गए। एक पेमेंट के बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ, दिखाई देता हूँ। ये शीट है इनके पास, और इस शीट में जो है करीबन 39 नाम है, 39। और अगर पैसा देखा जाए तो ये पैसा आज का नहीं है, ये है 10 जनवरी 2001, यानी लगभग 21 साल। 21 साल में 8,09,587 रुपया प्रोजेक्ट में था। इसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट आई इसकी 5,68,795। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट हुई थी उसमें 2,37,000, गलत कह रहा हूं, 23,76,73 रुपए। उसके बाद आई बिल्स अकाउंट्स अंडर चेकिंग, चेक किया गया होगा बिल को, तो बिल में जो धन आवंटन हुआ या जो धन का मालूमात निकली वो 14,85,740 रुपए। और टोटल आउटस्टैंडिंग 52,40,000, 52 लाख की मैं बात कर रहा था। साधारण इंटरेस्ट, जिसको हम अनुमानित तौर पे कहते हैं कि हर 5 साल पे धन दुगना होता है, तो अगर पहले साल में हम माने तो 52 लाख रुपया पहुंच के 1 करोड़ होता है 2006 तक। फिर 5 साल में अगर हम धन दुगने की बात करें तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ में बदलेगा, 2 करोड़ 4 में, और 4 के बाद वो 8 करोड़ में। यानी आज की डेट में लगभग अनुमान लगाया जाए तो 8 करोड़ के आसपास या 10 करोड़ के आसपास ये पैसा है जो लोगों को दिया जाना चाहिए। इंडस्ट्री भाग गई, अपना नाम बदल दी, इंडस्ट्री में सड़े हुए मशीनें लगाई गई। जर्मनी से लाने वाली जो मशीनें थी वो मशीनें बहुत बेहद खराब थी। सेकेंड हैंड मशीनें लाई गई थी जो बैठ गई बाद में।
इसके बाद वो नाम बदलते रहे, पैसे, जैसे हम सब जानते हैं कि औद्योगिक घराने करते क्या हैं, पैसे लेते हैं बैंकों से, लोगों की जमीनें लेते हैं, ये सरकारें उनको पूरी तरीके से मुहैया कराती हैं, धीरे धीरे वो इंडस्ट्री बैठ जाती है और पूरे क्षेत्र का विकास जस का तस, धरा का धरा रह जाता है। मैं विशेष तौर पे इसलिए बता रहा हूं कि यह ऐसा उदाहरण है जो पूरे देश में कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा, और ये सारे वो चेहरे हैं जो हर शहर में हर जगह आपको निश्चित तौर पे एक दो करके मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास के नाम पर जो लूट होती है, विकास के नाम पर जो सांसद विधायक चुने जाते हैं, हर क्षेत्र में हर पार्टी की कमोबेश वैसी ही स्थिति रहती है। अब ये मुझे बताइए कि जैसे अभी कुछ हुआ नहीं, आगे क्या उम्मीद है? आगे क्या उम्मीद है? काट के उठा ले जा रहे हैं, बंद करे हैं, क्या उम्मीद क्या है? कोई उम्मीद नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी है जी, तो कुछ ऐसा है दिमाग में कि सरकारी कंपनी आएगी तो कुछ फिर से नौकरी मिलेगी? क्योंकि प्राइवेट से तो बहुत दूसरे खतरे हैं। सर जब आएगी जब ही तो पता चलेगा। अभी तो बंद है, माल कट के जा रहा है डेली, 2 3 4 गाड़ी डेली जा रहा है। सर स्टील जब से आई तो अगर ये वो लोगों को होता सहारा कि हाँ कुछ मिलेगा, रोजगार मिलेगा या कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन स्टील के आने के बावजूद तो और डैमेज होती चली जा रही है और माल कट के जा रहा है, तो हम क्या उम्मीद करें कि इससे हमें कुछ लाभ होगा? अच्छा, वहाँ कुछ लोगों से बात कि सड़कों में देखते हैं कि बड़े बड़े गाटर, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े एंगल कट के जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं 3 4 ट्राले। तो अब आज ये 6 महीने से कट के जा रही, तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना माल चला गया होगा कट के। आप भी देखें ऐसा कुछ जा रहा है? जी सर जी, माल बहुत माल जा रहा है सर। हाँ, तो यानी कुल मिला के घपला हो रहा है। एकदम घपला हो रहा है सर, एकदम खत्म करने और वाला ये पूरे गांव वालों को पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। देखते हैं लोग क्या करें। तो ये ऐसा है क्या कि इंडस्ट्री हट जाएगी यहाँ से? कुछ ऐसा तो नहीं है? तो लग तो रहा है सर कि अब जो उम्मीदें थी वो उम्मीद नहीं है, हट जाएगी, अन्यथा नहीं हटेगी जिस पोजीशन में है, लेकिन गांव की उम्मीदें इससे बिल्कुल हट गई है कि लाभ मिलेगा। स्मृति ईरानी आई थी कभी? नहीं, अब हमारी समझ तो नहीं आई थी, यहाँ तो नहीं आई थी। जब से सांसद हुई तब से आई नहीं? यहाँ इस गांव में आई नहीं? नहीं, इस गांव नहीं आई, ना इधर आई। अब अलग कहीं अमेठी तो बहुत बड़ा क्षेत्र कहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आई। अच्छा, वहाँ आई थी ऊसर सुधार, एक जो सरकारी वो फार्म होता है, उद्घाटन या किसी चीज के लिए आई है। तो इस बार आप लोग क्या लग रहा है, आप लोग वोट तो देने वाले हैं ही, ये 27 तारीख को ही वोट है, क्या आप लोग का मन है कि किसको देंगे? बहुत कम वोट पड़ रहे हैं इस समय पूरे प्रदेश भर में, निराशा जैसी हालत है कि वोट जाए न जाए, छोड़ो, जाने दो, मत दो। सर हम ग्रामीण लोग जो है विकास, हम लोगों को विकास चाहिए, हमको किसी चीज से और मतलब नहीं है। मोदी योगी कह तो रहे हैं विकास करवाएंगे। अरे सर कह तो रहे हैं कि विकास करवाएंगे, लेकिन मोदी योगी जो विकास करवाए तो आप लोग देख रहे हैं कैसा विकास है। महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया, डीजल 99 रुपया हो गया, जो गैस सिलेंडर दे रहे हैं वो 950 रुपए का है, राशन बता रहे हैं कि दे रहे हैं, मान लीजिए 4 आदमियों को 20 किलो राशन दिए 400 का, अब गैस सिलेंडर 200 का होगा तो प्लस माइनस बराबर हो गया। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारी समस्याएं हैं, लगातार इस दिशा में काम होना चाहिए, इस बात का दावा तमाम ऐसे सरकारी नुमाइंदे करते हैं, करके चले जाते हैं, लेकिन होता अल्टीमेटली कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जब ये कंपनी आ गई है तो इस कंपनी का क्या होने वाला है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय इसी बात पर है कि हाईवे तो जा रहा है, लेकिन भीतर जो सड़क आ रही है वो बहुत खराब है, और अगर इंडस्ट्री सही मायने में बैठे और कायदे से काम करे तो निश्चित तौर पे ये उम्मीद जगती है कि इस क्षेत्र में विकास हो सकता है, काफी लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, उस रोजगार से जुड़ सकते हैं, उससे जुड़े हुए रोजगार पा सकते हैं, उम्मीद ही की जा सकती है। देखते रहिए टीवी, सबसे पहले भारत।